नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता सिंह आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आरोह भाग 2 गद्य खंड पाठ 14 पहलवान की ढोलक, जिसके लेखक हैं आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी। सर्वप्रथम संक्षिप्त लेखक परिचय। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च सन 1921 में बिहार में हुआ तथा उनका निधन 11 अप्रैल सन 1977 पटना में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मैला आंचल, परती परी कथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे ये उपन्यास है, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप यह कहानी संग्रह है, ऋणजल, धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व यह संस्मरण है, नेपाली क्रांति कथा रिपोर्ताज है तथा रेणु रचनावली 5 खंडों में समग्र प्रकाशित है। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ावों एवं संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रहे। अब पाठ का संक्षिप्त परिचय। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्र एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु ऐसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। यह कहानी मुख्य रूप से लुट्टन नाम के एक पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का वर्णन करती है तथा इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने राजसत्ता में परिवर्तन होने के साथ सामाजिक व्यवस्था और लोक कलाओं के बदलते परिदृश्य का यथार्थ चित्रण किया है। अब पाठ का सारांश है। कहानी का आरंभ होता है जाड़े की ठंडी काली रात से। गांव का दृश्य है। गांव में हैजा और मलेरिया बुरी तरह फैला हुआ था। रात का अंधकार और भयानक सन्नाटा, आकाश में तारे चमक रहे थे। इसके अतिरिक्त प्रकाश का नाम नहीं था क्योंकि रात्रि अमावस्या की थी। जंगल में गीदड़ व उल्लुओं की डरावनी आवाज़ वातावरण की निस्तब्धता को यदाकदा भंग कर देती थी। झोपड़ियों में पड़े मरीज हरे राम हे भगवान की टेर लगा रहे थे। बच्चों के निर्बल कंठों से माँ माँ की चित्कार के साथ रोने की आवाज़ आ रही थी। कुत्ते जाड़े के कारण राख की ढेरी पर शरीर को सिकोड़ कर पड़े थे। जब वे रोते थे तो वातावरण में दहशत फैल जाती थी। परंतु ऐसे वातावरण में भी लुट्टन पहलवान की जो ढोलक है वो किस तरह से बजती रहती है। अब लेखक ने इसका चित्रण किया है कि रात्रि के इस भयावह वातावरण में भी लुट्टन पहलवान की ढोलक निरंतर बजती रहती थी। दिन हो या रात ढोलक की आवाज़ चट-धा गिड़-धा चट-धा गिड़-धा, अर्थात इस शब्द का अर्थ है कि जो आवाज़ निकालता था ढोलक का उसका क्या अर्थ होता था। अर्थात आ जा, भिड़ जा, आ जा, बीच बीच में चटाक चट-धा चट-धा चटाक चट-धा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यह आवाज़ जो लुट्टन पहलवान के ढोलक से निकलती थी, गांव में जो मृतक
लोग थे उनके लिए संजीवनी शक्ति भरती थी, संजीवनी शक्ति का काम करती थी। जिले भर के लोग लुट्टन पहलवान के नाम से परिचित थे। अब लेखक ने लुट्टन के बचपन का संक्षिप्त परिचय दिया है कि वो किस तरह से पहलवान बना। लुट्टन की शादी बचपन में ही हो गई थी। जब वह 9 वर्ष का था तब माता पिता की मृत्यु हो गई। उसका लालन पालन उसकी सास ने किया। बचपन में ही वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। यहाँ पर धारोष्ण दूध पीने का अर्थ है कि गाय या भैंस के थन से निकाल के दूध, निकलता हुआ दूध पीना। गांव वाले जो लोग थे उसके सास को तकलीफ दिया करते थे और गांव वालों से सास को मिली तकलीफ का बदला लेने की आकांक्षा से ही लुट्टन को पहलवान बना दिया। अब वह कुश्ती लड़ने लगा था। लेखक अब पहलवान के जीवन में घटी एक घटना का वर्णन करते हैं कि किस तरह से वह पहलवानी के क्षेत्र में आया। एक बार लुट्टन श्यामनगर में होने वाले कुश्ती के दंगल को देखने गया। दंगल में पंजाब से अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ चाँद सिंह नाम का पहलवान भी आया था। उसने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को पछाड़कर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त की थी। चाँद सिंह से भिड़ने की हिम्मत किसी पहलवान में नहीं होती थी। वह अजीब किलकारी भरता हुआ अखाड़े में सिर्फ लंगोट पहनकर अपने अपराजित होने की घोषणा करता था। श्यामनगर के राजा चाँद सिंह को अपने दरबार में रखने की सोच ही रहे थे कि लुट्टन ने चाँद सिंह को चुनौती दे दी। दर्शकों ने लुट्टन को पागल समझा। कुश्ती प्रारंभ होते ही चाँद सिंह बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। राजा साहब ने कुश्ती रुकवाकर लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा, किंतु लुट्टन ने राजा से लड़ने की इजाज़त मांगी। लुट्टन को मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने समझाया, किंतु लुट्टन ने राजा से कहा, सरकार, यदि आपकी आज्ञा न मिली तो मैं पत्थर पर सिर मारकर मर जाऊंगा। भीड़ में अधीरता थी। पंजाबी पहलवानों का समूह लुट्टन को गाली दे रहा था। चाँद सिंह खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुछ लोग लुट्टन को लड़ने की अनुमति देना चाहते थे, परंतु विवश राजा ने उसे अनुमति दे दी। बाजे बजने लगे, किंतु लुट्टन का ढोल भी अपनी धुन में बज रहा था। चाँद सिंह ने लुट्टन को कसकर दबा लिया था। वह गर्दन पर कोहनी डालकर चित्त करने की कोशिश कर रहा था। दर्शक व चाँद सिंह का गुरु बादल सिंह चाँद सिंह को उत्साहित कर रहे थे। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, छाती फटने को हो रही थी। उसके साथ केवल ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति, हिम्मत व दाव पेच की परीक्षा ले रहा था। ढोल ने धाक धीना तिरकट तिना की आवाज़ दोहराई, जिसका अर्थ लुट्टन ने लगाया, दाव काट, बाहर हो जा, और लुट्टन ने नीचे से निकलकर चाँद सिंह की गर्दन कब्जा ली। ढोल ने चटाक धा, जिसका अर्थ था उठा पटक दे, कहा कि लुट्टन ने चाँद सिंह को जमीन पर दे मारा। ढोल ने धीना धीना धिक धीना की आवाज़ निकाली कि चाँद सिंह को लुट्टन ने चारों खाने चित्त कर दिया। ढोल ने धागिड वाह बहादुर की ध्वनि की तो जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा श्यामनंद की जय जयकार कर दी। लुट्टन ने श्रद्धापूर्वक ढोल को प्रणाम किया और राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने लुट्टन को शाबाशी दी और लुट्टन को सदा के लिए अपने राज दरबार में रख लिया। उसे राज दरबार का पहलवान घोषित कर दिया गया। पंजाबी पहलवान चाँद सिंह के आंसू पोंछ रहे थे। दूसरी ओर राज पंडित व क्षत्रिय मैनेजर दबी जबान से उसकी नियुक्ति का विरोध कर रहे थे। उनका तर्क था कि लुट्टन क्षत्रिय नहीं है। राजा ने तर्कों को खारिज कर दिया और कहा कि लुट्टन ने क्षत्रिय का काम किया है और लुट्टन के लिए सारी व्यवस्था कर दी। लुट्टन ने भी कुछ ही दिनों में सभी पहलवानों को आसमान दिखा दिया, जिनमें काला खान नाम का एक प्रसिद्ध पहलवान भी था।
अब लुट्टन राज दरबार का पहलवान घोषित हो जाता है और वो राज दरबार में आ जाता है और राज दरबार में उसके 15 वर्ष बहुत अच्छे से बीतते हैं। इस बीच वह क्षेत्र के सभी पहलवानों को हरा चुका होता है। अतः अब लुट्टन दर्शनीय जीव बन गया था। वह मेले में घुटने तक का लंबा चोंगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह घूमता चलता था। हलवाई की आग्रह पर वह 2 सेर रसगुल्ले खा जाता था। 8-10 पान एक बार में ही मुंह में रख लेता था। वह बच्चों जैसे शौक करता था, जैसे आंखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता, मुख में पीतल की सीटी बजाता, हंसता हुआ लौटता। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। यदि कोई लड़ना चाहता तो राजा साहब अनुमति नहीं देते थे। इस प्रकार 15 वर्ष बीत गए। उधर पहलवान की सास व पत्नी दोनों मर चुकी थी। लुट्टन के 2 पुत्र थे, दोनों ही पहलवान। लड़कों को देखकर लोग कहते, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों को कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यह ढोल है। समझे, ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ हूँ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता था। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए और नए राजकुमार ने विलायत से लौटकर राजकाज अपने हाथ में ले लिया। राजकुमार ने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की दृष्टि से तीनों पहलवानों की छुट्टी कर दी। अतः तीनों बाप बेटे ढोल कंधे पर रखकर अपने गांव लौट आए। गांव वाले किसानों ने इनके लिए एक झोपड़ी डाल दी, जहां ये गांव के नौजवानों व ग्वालों को कुश्ती सिखाने लगे। खाने पीने की खर्च की जिम्मेदारी गांव वालों ने ली थी, किंतु गांव वालों की व्यवस्था पे ज़्यादा दिन न चल सकी। अतः अब लुट्टन के पास सिखाने के लिए अपने 2 पुत्र ही थे। क्योंकि गांव पर भयानक संकट आ गया। पहले सूखा पड़ा, जिससे अन्न की कमी हुई, और फिर मलेरिया और हैजे का आक्रमण हुआ। गांव में घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 मौतें होने लगी। लोग एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते और सूर्यास्त होते ही वो घरों में घुस जाते। महामारी के समय जो गांव की स्थिति है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। और यहाँ से एक प्रश्न भी आता है कि गांव में सूर्यास्त के दृश्य का वर्णन कीजिए, तो उसका भी वर्णन लेखक ने किया है कि महामारी के समय सूर्यास्त होने पर गांव का दृश्य क्या होता है। सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूँ भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल में ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आँखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी के सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आँख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वो डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ।
चटाक चढ़ धा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता रहा, परंतु प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निष्पंद पड़े हैं। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामनंद की दी हुई रेशमी जंघियाँ पहन ली, सारे शरीर पर मिट्टी मल कर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। लोगों ने सोचा आज अब पहलवान का ढोलक नहीं बजेगा, किंतु रात्रि में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जब जाकर देखा तो पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे, जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाते समय ढोलक बजा देना, और वह आगे कुछ भी नहीं बोल सका। इस तरह से लुट्टन पहलवान के ढोलक की कहानी यही समाप्त होती है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यह पाठ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अगले भाग में मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ उपस्थित होती हूँ। आज के लिए इतना ही। ध्यान से पढ़ें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।